नमस्कार साथियों, क्लाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है और मैं हूं आपके साथ मनोज सुंडा। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के संदर्भ में, और इससे पूर्व के सेशन के अंतर्गत हमने स्वर संधि के संदर्भ में बातें की और स्वर संधि के टेस्ट की भी बात की थी, जिसका आपका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। जो बच्चे लगातार लाइव जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जो पढ़ने के बाद उनका जो टेस्ट है उसमें। तो एक बार अपने साथियों तक सेशन को जरूर शेयर कर ले, सेशन को जरूर साझा कर ले, ताकि आपके सभी मित्रगण इस निःशुल्क आपके लिए जो कक्षा चल रही है, इस निःशुल्क कक्षा से सभी जुड़ सकें और निःशुल्क कक्षा का बेनिफिट ले सकें। तो अपने साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। चलिए तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन रहने वाला है व्यंजन संधि। देखिएगा, अगर यदि हम व्यंजन संधि के संदर्भ में बात करें तो पहले कुछ एक बातों के संदर्भ में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के संदर्भ में। देखिएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। और यदि हम परिवर्तन सीख जाते हैं कि कौन सी जगह परिवर्तन होते हैं और कैसा परिवर्तन होता है, तो हम सीख सकते हैं इसको बहुत ईजी में, ज़्यादा कठिन नहीं है। संधि का मीनिंग क्या होता है? संधि का मीनिंग होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो आज परिवर्तन या बदलाव देखा जाएगा वो किसके स्थान पर देखा जाएगा? व्यंजन के स्थान पर देखा जाएगा। किसके स्थान पर? व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन या बदलाव देखा जाएगा। इसके साथ साथ आप इन दो शब्दों पर भी बात कर सकते हैं। एक तो आपके पास नाम लिखा हुआ है व्यंजन, जिसका अर्थ होता है पकवान। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पकवान। और एक आपके पास शब्द लिखा हुआ है व्यंजन, जिसका अर्थ होता है पंखा। क्या होता है? पंखा होता है। ये युग्म शब्द में आपसे सवाल किया जा सकता है, जिसे युग्म शब्द कहने के साथ साथ समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द जिनका उच्चारण लगभग क्या होता है? समान होता है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, कि सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। और यदि यहाँ पर बात करें व्यंजन संधि में, तो परिवर्तन होने वाला है वो किसके स्थान पर होने वाला है? व्यंजन के स्थान पर होने वाला है। देखिएगा, व्यंजन संधि में यदि टाइप की बात करें साथियों, तो व्यंजन संधि में आपको 3 टाइप देखने को मिलेगी। पहली टाइप आपके पास ये मिल सकती है कि पूर्व पद में क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। व्यंजन आने का मतलब है कि प्लस के पहले जो भी अक्षर आएगा उसके नीचे हलंत किया हुआ होगा, और प्लस के बाद में क्या आ सकता है? स्वर आ सकता है। अगर मैं इस टाइप की यदि बात करूं कि प्लस के पहले व्यंजन और प्लस के बाद स्वर है, तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो परिवर्तन या बदलाव आएगा वो किसके स्थान पर आएगा? इस व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन आएगा। स्वर के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने एक उदाहरण लिखा है वाक प्लस ईश्वर। क्या लिखा हुआ है? वाक प्लस ईश्वर लिखा हुआ है। अब आपको एक बार ये बातें नहीं देखनी है कि वाक प्लस ईश्वर से जो नया शब्द बन रहा है वो बना कैसे, वो मैं आगे सिखा दूंगा आपको कि बनता कैसे है। बट आपको इतना देखना है कि क्या वास्तव में इस व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है क्या। अगर मैं यहां पर बात करूं वाक प्लस ईश्वर से, तो नाम बनेगा वो बनेगा वागीश्वर। क्या बनेगा? वाक प्लस ईश्वर से जो नया शब्द बनेगा वो वागीश्वर बनेगा। वाक प्लस ईश्वर को और वागीश्वर शब्दों को दोनों को अगर देखा जाए तो देखिएगा, इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है? यहाँ आपके पास कै दिया हुआ है, और ये कै किस में चेंज हो गया? गे में चेंज हो गया। तो कै का गे में चेंज होना या गे का कै में चेंज होना, तो ये गे या कै या गे क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन है, इसका मतलब व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन आ रहा है। अतः संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि सर, अगर ऐसा कोई उदाहरण हो सकता है जिसमें प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद स्वर हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस के पहले क्या दिया गया हो? स्वर दिया गया हो, और प्लस के बाद क्या दिया गया हो? व्यंजन दिया गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब आप मांग कर रहे हैं कि सर कोई एक ऐसा उदाहरण लिखिए जिसमें प्लस के पहले स्वर हो और प्लस के बाद क्या हो? व्यंजन हो। देखिएगा,
एक नाम लिखा हुआ है आपके पास युधि, क्या लिखा हुआ है? युधि लिखा हुआ है, तो क्या बेटा लास्ट का अक्षर हलंत युक्त है क्या? नहीं, इसका मीन्स स्वर है, यहाँ ई स्वर है। और युधि प्लस लिखा हुआ है स्थिर, क्या लिखा हुआ है? युधि प्लस स्थिर लिखा हुआ है। अब आप प्लस के बाद पाएंगे आपको नजर ई आ रही है, लेकिन ई नहीं है, क्या है? सैत है। क्या है? सैत है। ई तो कहाँ है? ये ई तो थे के भी कहाँ है? बाद में है। स्थिर, क्या? स्थिर। ई छोटी की मात्रा का ये ध्यान ही रखना होता है कि ये लगती पहले है लेकिन होती पहले नहीं है। मीन्स ई छोटी जैसी दिखती वैसी होती नहीं है। ओके, तो युधि प्लस स्थिर से जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा साथियों क्या? युधिष्ठिर। क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा वो बनेगा युधिष्ठिर। देखिएगा ये बहुत अच्छा शब्द है। कैसे? क्योंकि हम इस शब्द को बोलते हैं, वो बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। युधिष्ठिर नाम का कोई शब्द नहीं है, ये शब्द है युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर। तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। और संधि की यदि बात करूं तो बेटा संधि में इसका खंडन इस तरह से दो भी दिया जा सकता है। एक ये खंडन में दे देगा आपको युद्ध प्लस स्थिर, और एक विकल्प आपको दे देगा, वो दे देगा युधि प्लस स्थिर। क्या दे देगा? युधि प्लस स्थिर। इस प्रकार की ये दो स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें लगभग बच्चों की समस्या ये आती है कि युद्ध प्लस स्थिर करके आ जाते हैं। युद्ध प्लस स्थिर करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि युधि शब्द के अंतर्गत क्या है? विभक्ति है। यह विभक्ति युक्त शब्द है, तो विभक्ति युक्त शब्द ही रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, तो युधि प्लस स्थिर नहीं करना है। क्या करना है? सॉरी, युद्ध प्लस स्थिर नहीं करना है, युधि प्लस स्थिर करना है। ओके, इसके बाद अगर मैं तीसरी टाइप की आपसे कल्पना करवाऊं तो आप कल्पना करेंगे कि सर व्यंजन प्लस स्वर आ सकता है, स्वर प्लस व्यंजन आ सकता है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस के पहले भी व्यंजन आए और प्लस के बाद भी व्यंजन आए। मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ व्यंजन आ जाए तो सर, तो बेटा तीन प्रकार के उदाहरण बनेंगे। अगर प्लस के पहले भी व्यंजन है और प्लस के बाद भी व्यंजन है, तो कितने प्रकार के उदाहरण बनेंगे? तीन प्रकार के। कैसे? हो सकता है ये व्यंजन बदल जाए, ये नहीं बदले। ऐसा कोई उदाहरण लिखिए सर कि ये बदले ये नहीं बदले। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? वाक प्लस लिखा हुआ है। वाक प्लस जाल से अगर नया शब्द बनाएंगे तो ये वाक जाल हो जाएगा। वाक मीन्स वाणी, और जाल जानते हो वाणी रूपी जाल है। इसको अगर आप देखोगे तो देखो सेठ है, सेठ है में चेंज हुआ, किसमें चेंज हो गया? गए में चेंज हो गया। प्लस के पहले वाला चेंज हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस के पहले वाला चेंज ना हो, प्लस के बाद वाला चेंज हो सकता है। एक नाम लिखा हुआ है अपने पास पद प्लस हति, पद प्लस हति। इससे नया शब्द बनाओगे बेटा तो शब्द बनेगा पद्धति। क्या शब्द बनेगा? पद्धति बनेगा। ओके बच्चे, पद्धति बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर चेंज हुआ है के आपके पास, और यहाँ चेंज हुआ है आपके पास। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला दोनों चेंज हो जाए। जैसे उत प्लस से श्वास लिखा हुआ है, उत प्लस क्या लिखा हुआ है? श्वास लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा आरपीएससी लगभग उत को ही मानते हैं। इसकी बात करेंगे अपन उद और उत वाले की, बढ़िया डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। लेकिन उत प्लस श्वास लिखा हुआ है। इस नया शब्द अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? उच्छ्वास बनेगा। ठीक है, के पास ऐसा सवाल हो कि सर उद या उत वाला, तो उद या उत वाला आगे की क्लास के अंतर्गत हम बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करके इसको समझेंगे कि कहाँ उत आना चाहिए, कहाँ उद आना चाहिए। देखो संस्कृत भाषा का उपसर्ग उद होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मूल उद्देश्य सिखाना का
या मूल उद्देश्य सिखाने का क्या है? तो साथियों आपने एक नाम लिखा ऊपर व्यंजन संधि, संधि का मीन्स लिखा आपने परिवर्तन और पहले उसके नाम लिख रखा व्यंजन। और आपने क्या बात जाहिर की कि सर व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होगा, व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होगा। तो देखिए साथियों इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है क्या? तो देखिएगा टाइप की यदि बात करें कि कितनी टाइप बनती है व्यंजन संधि में, तो 3 ही टाइप बनती है। कितनी टाइप बनती है? 3 ही टाइप बनती है। उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण 5 प्रकार के बन जाते हैं। इन दोनों टाइपों में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है वो भी ध्यान रखिएगा। व्यंजन प्लस व्यंजन लिखा हुआ है तो आपका यहाँ सवाल हो सकता है कि सर आपको तो पता था कि इस कंडीशन में ये व्यंजन बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, इस कंडीशन में ये व्यंजन बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, और एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों ही व्यंजन बदल गए। तो यहाँ पर आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो व्यंजन संधि बहुत इजी में समझ जाएंगे। लेकिन इतना देखना था कि यहाँ व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन हुआ है क्या? प्लस के पहले वाला बदल गया, प्लस के बाद वाला बदल गया, और दोनों भी बदल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ के व्यंजन बदलने वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी ही बात याद रखनी होती है। यहाँ से याद रखो तो रख भी सकते हो। यदि प्लस के पहले तय या दय आता है और प्लस के बाद स आता है, पहला तालव्य से, तो तय या दय के स्थान पर चय और स के स्थान पर छह हो जाता है। देखिएगा यहाँ ये शब्द वर्तनी में भी दिया जा सकता है आपको उच्छ्वास। इसमें छह के नीचे हलंत नहीं देता है। कई बार बारीकियों का ध्यान रखा करो। हलंत वाली पिछली बार भी पीएसआई में हलंत वाले शब्द बहुत पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर श आधा है तो छह भी आधा होगा। मीन्स आधा है तो आधा होगा, पूरा है तो क्या होगा? पूरा होगा। ओके, चलिए अब देखिए बात करते हैं किस किस का समाधान करना है। भाई अगर मैं यदि आपके इन उदाहरणों का पांचों का समाधान कर देता हूं कि कौन सा कैसे बनता है, कौन सा कैसे चेंज होता है, अगर यदि हम ये समाधान कर लेते हैं तो व्यंजन संधि सीख जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं। देखिए बेटा, व्यंजन संधि में हमारे पास भेद या प्रकार नहीं होते हैं, इसलिए व्यंजन संधि में क्या होते हैं? नियम होते हैं। देखिएगा मैं कतई ही आपको ये बात के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नियम याद करें। ठीक है, बिना नियम के भी काम किया जा सकता है। चलिए पहले तो हम नियम की बात करते हैं। यदि पूर्व पद में वर्ग का पहला वर्ण आता है, क, च, ट, त और प आता है, यह वर्ग के कौन से वर्ण है? पहले वर्ण है। यदि पूर्व पद में क, च, ट, त, प आता है और उत्तर पद में वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, अंतस्थ येरे लवय को कहते हैं साथियों, अंतस्थ है या सभी स्वर, या सभी स्वर। अब देखो समस्या क्या है। समस्या ये कि अगर आप ये रूल याद करेंगे तो प्लस के पहले जरूर क, च, ट, त, प याद रख पाएंगे। आगे तीसरा याद कर लिया, चौथा भूल जाओगे। तीसरा चौथा याद कर लिया, अंतस्थ भूल जाओगे। अंतस्थ भी याद कर लिया तो है भूल जाओगे, नहीं स्वर भूल जाओगे, भूलोगे जरूर यहाँ से। तो हम एक ऐसा समाधान करें कि ये नियम भी याद ना करना पड़े और बिना नियम के भी हम उदाहरणों को कर पाए, क्योंकि नियम तो आपसे लिखवाएगा नहीं कोई। ठीक है, नियम नहीं लिखवाएगा तो यहाँ उदाहरण दे करके उन्हीं के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। तो क, च, ट, त, प के स्थान पर यह बता रहा है क्या हो जाता है? ग, ज, ड, द और ब हो जाता है। ये कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। देखो, ओके, नियम याद करना। थोड़ी सी समस्या में उलझोगे क्योंकि ये रटन आधारित शिक्षण है, तो हम सूझ आधारित शिक्षण की बात करेंगे। देखो मैं एक दूसरा नियम और लिखता हूं आपके लिए।
नियम 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 ये कहता है कि प्लस के पहले वही कै, चै, टै, तै और पै, यानी वर्ग का पहला वर्ण, और प्लस हर वर्ग का पांचवां वर्ण, हर वर्ग का पांचवां वर्ण। यदि यहां हर वर्ग के पांचम वर्ण में से आता है तो ये आपके वर्ग के पहले वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाते हैं? पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। गे, ञे, णे, ने और मैं में चेंज हो जाते हैं। देखिए साथियों, बिना नियम के कैसे करना है? अगर यदि आप ये चाहें कि सर हम बिना नियम के इन्हें करना चाहें तो कैसे करें, तो बिना नियम के भी कर सकते हो। देखो मेरी भाषा में समझो इस बात को कि ये कर रहा है 3 और ये कर रहा है 5, और ज्यादा 3 5 करे तो 1 मेल दो, ज्यादा 3 5 करे तो 1 मेल दो। तो देखो ज्यादा 3 5 करे तो 1 मेल दो। तीसरा आए चाहे पांचवा आए, होगा कौन सा? पहला। एक यहां और लिख देता हूं आपके लिए कि कै, चै, टै, तै, पै दिया हुआ है। गे, जे, डे, दे और बै दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? गे, ये, अणे, ने और मैं दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या बात कह रहा है? मैंने अभी देखो कही, क्या बात कही कि 3 5 करे, ये 3 ये 5, 3 5 करे तो 1 मेल दो। ठीक है, चाहे तीसरा आए चाहे पांचवा आए, किस में चेंज करना है? पहले में चेंज करना है। देखो तीसरे और पांचवे के बाद आपको मूल शब्द मिल जाएगा। कैसे मूल शब्द मिल जाएगा? इसमें उदाहरणों की कंडीशन होगी, वो 2 होगी। कैसे होगी? कि आगे का आपको डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन वो किससे शुरू होगा? व्यंजन से शुरू, व्यंजन से शुरू होगा। ओके, और यदि मूल शब्द की शुरुआत स्वर से होती है, मूल शब्द, ठीक है, इसकी शुरुआत किससे हो सकती है? स्वर से शुरुआत। इसका मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण आपको पूरा दिया हुआ होगा, उसमें से आपको स्वर निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं बात। देखिएगा, एक उदाहरण आपके पास लिखा हुआ है वागजाल, और एक उदाहरण लिखा हुआ है वागीश्वर। ये मेरे उदाहरण इस सेशन के अंतर्गत वागजाल भी लिखा है और वागीश्वर भी लिखा है। देख लीजिएगा, वागीश्वर लिखा हुआ है, वागजाल लिखा हुआ है। 2 के इनके समाधान करते हैं। यहां मूल शब्द की यदि बात करें तो मूल शब्द क्या है? जाल है, ये लिख दीजिए। मूल शब्द क्या है? जाल है, लिख दीजिए। यहां मूल शब्द की बात करोगे तो क्या है? ईश्वर है, लिख दीजिए। ओके साथियों, दोनों में प्लस के बाद मूल शब्द मिल गया। व्यंजक संधि में प्लस के बाद वाला पहले निकालना है। अगर मूल शब्द पहले प्लस के बाद वाला निकाला तो शब्द इजी हो जाएगा, आराम से कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों में ही वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। क्या इस जगह भी गए हैं, इस जगह भी गए? तो 3 या 5 करे तो 1 मेल दो, लेकिन ध्यान रखना 3 5 करे तो 1 मेल लो, ना तो उसी के मेलना जिसने 3 5 किए, किसी दूसरे के मत मेल देना। समझे क्या?
कि अगर इसका तीसरा है तो इसी के पहले में, इसी का पांचवा है तो इसी के पहले में। यानी ऐसा ना हो कि गए को च में मेल के आ जाओ और जय को क में मेल के आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किस वर्ग का है, कै वर्ग का है, तो ये वाक प्लस क्या हो जाएगा, जाल हो जाएगा, और ये वाक प्लस ईश्वर आ जाएगा। कोई सा भी उदाहरण तोड़ लेना, इसी पद्धति से समझेंगे। ठीक है, मैं सभी के एक एक उदाहरण दे देता हूं तुम्हारे को हर टाइप के। ठीक है, एक नाम लिखा हुआ है तुम्हारे पास अजंत। क्या लिखा हुआ है, अजंत। इसमें मूल शब्द देखो क्या है, अंत है क्या, तो ये मूल शब्द लिख दो अंत। ओके, और जय किस का, जय किस लाइन का, चयवाड़ी का, तो अच प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आपके पास ऐसे ही नाम लिखा हुआ है सडानन। क्या इसमें मूल शब्द आनन है क्या, आनन मीन्स मुख, सडानन कार्तिकेय को कहते हैं। डे किसका, टे वाली लाइन का, तो टे में आ जाएगा सट प्लस आनन हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास उदाहरण लिखा हुआ है से, दो, पे, दे, से। सद्दोपदेश नाम का शब्द नहीं होता है, शब्द होता है सद्दोपदेश। तो क्या इसमें मूल शब्द ओ, पे, दे, से, उपदेश है क्या, ये उपदेश है, तो दे का तय हो जाएगा, तो सत प्लस उपदेश हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द और याद रखना, शब्द होता है तदुपरांत। क्या होता है, शब्द होता है तदुपरांत। तदुपरांत नाम का कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ मूल शब्द उपरांत है क्या, तो दे को तय में चेंज कर दो, तो तत् प्लस क्या हो जाएगा, उपरांत हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे बै वाले का आप देखोगे तो शब्द लिखा है सुबंत। क्या इसमें मूल शब्द अंत है क्या, तो अंत लिख दीजिए और बै को पै में चेंज कर दीजिए। सोप प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोप प्लस अंत हो जाएगा। ध्यान रखना, न तो इस नियम की आवश्यकता है न इस नियम की आवश्यकता है। मूल शब्द देखिए सब में, और वर्ग का वर्ण देखिए तीसरा है तो उसे किस में चेंज कर दीजिए, पहले में चेंज कर दीजिए। ओके, तो वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा काम करना, बहुत साफ सुथरा काम करना। यहां साथियों शब्द की सिचुएशन ऐसी होगी, दो पांचवें वर्ण एक साथ मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे, कल्पना करके देखो कि दो पांचवें वर्ण एक साथ मिलेंगे। एक साथ मिलने का कारण क्या है, दो वर्ग के पांचवें वर्ण एक साथ मिलने का कारण क्या है, पहला किस में चेंज हो गया, पांचवें में, और आगे ऑलरेडी कौन सा है, पांचवा है, तो दो पांचवें एक साथ आ गए ना। इससे तो बना देना क्या, मूल शब्द। क्या बना देना, इससे तो बना देना मूल शब्द, पांचवें से शुरू करके, और पांचवें को किस में बदल देना, पहले में बदल देना। अभी बताया था कि 3 5 करे तो 1 रख दो। ठीक है, देखिएगा जब आपके पास नाम लिखा हुआ है जगन्नाथ लिखा हुआ है, तो क्या इसमें नाथ मूल शब्द है क्या, तो आप लिख पाओगे नाथ। और यहाँ तय है तो किस में आ जाएगा, न है तो तय में आ जाएगा, तय वर्ग का है, तो जगत प्लस क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा। ऐसे ही नाम लिखा हुआ है तुम्हारे पास सन्नारी, क्या करोगे, सत प्लस नारी करोगे। ओके, कोई सा भी उदाहरण ले लेना, तोड़ सकते हो। देखो एक नाम लिखा हुआ है विद्वन, मूल शब्द क्या है, मंडली है। क्या है, मंडली है, तो मंडली लिख दीजिए, मंडली लिख दिया। अब देखिएगा न किसमें, तय में, तो विद्वत प्लस क्या बन जाएगा,
मंडली बन जाएगा। कहानी बहुत सिंपल है, 3 5 करने पर 1 रख दिया जाए। अब सवाल क्या है आपका, बहुत साफ सुथरा एक सवाल है। देखो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सवाल क्या है कि सर आपने ये कहा कि जब 3 5 करे तो 1 मेल दो, लेकिन जब 1 हो तो कब 3 करे कब 5 करे। बात ये भी काम की है कि सर 3 5 वाली कहानी तो समझ में आ गई, 3 5 होने की स्थिति में 1 कर देंगे, लेकिन 1 होने पर कब 3 करेंगे कब 5 करेंगे। मैं एक कंडीशन बता दूं, एक कंडीशन समझ में आ गई तो दूसरी अप्लाई कर देना। देखिएगा, अगर यदि 1 के सामने अगर यदि 5 हो, यानी वर्ग के पहले वर्ण के सामने वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो 1 का 5 करना है, अन्यथा 3 करना है। देखिएगा, 1 के सामने 5 हो तो 1 का 5, अन्यथा 1 का 3 कर दे। ओके, जैसे मेरे पास एक नाम लिखा हुआ है शब्दमार्ग। अब हम इसकी जांच करते हैं कि ये शब्द सही है या गलत है। ये शब्द गलत है, शब्दमार्ग। कैसे बात करते हैं, देखो इसको तोड़ तो सकते ही हो। मूल शब्द क्या है, मार्ग है। दे वैसे ही तय में आएगा तो सत प्लस मार्ग। क्या 1 के सामने 5 है, 1 के सामने 5 है तो 1 का 5 कीजिए तो तय का न होगा। इसका मीन्स हुआ कि ये सही शब्द होता है वो शनमार्ग होता है, न कि शदमार्ग होता है। क्या होता है, शनमार्ग होता है, न कि शदमार्ग होता है। कर सकते हैं ऐसा, बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। जब शब्द जुड़ा हुआ हो और 3 5 करे तो 1 रख दीजिएगा, और यदि शब्द टूटा हुआ है तो सर इस कंडीशन में हम इसका 3 कब करें 5 कब करें, जब 1 के सामने 5 होता है तो 1 का 5 कीजिएगा, अन्यथा 3 कर दीजिएगा। किया जा सकता है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण है, इजी तरीका है और इजी में कर सकते हैं। इसका चाहे भरपूर कितना भी प्रैक्टिस कर लेना, कहानी यही रहेगी, बातें यही रहेगी। अरे ये इतना सिंपल तरीका आप अपना लेते हैं तो बहुत इजी में और बहुत सरलता के साथ आप कर सकते हैं इसे। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। चलिए 2 नियमों की और बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आई कोई बात तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नीचे क्लास के नीचे मैसेज लिख सकते हैं कि सर मेरी ये बात नहीं समझ में आई, ये दोबारा बताइएगा। दूसरे सेशन के अंतर्गत वो बात दोबारा बता दी जाएगी। ओके, तो 2 नियमों की बात की हमने व्यंजक संधि में। इन दोनों नियमों में से लगभग एक उदाहरण परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है। मीन्स अगर सवाल नहीं हो तो ये विकल्प पूर्ति करते हैं। विकल्प पूर्ति तो समझते हो, जब 4 विकल्प दिए हुए होते हैं तो उनमें से एक विकल्प लगभग परीक्षाओं के अंतर्गत इनसे आया है। तो याद रखिएगा, 3 5 करने पर 1 रख दीजिएगा। 1 का कब 3, 1 का कब 5, तो 1 के सामने 5 होने पर 1 का 5, अन्यथा 3 रख दीजिएगा। चलिए साथियों, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सेशन से ऐसे ही लगातार बने रहिए और अपने साथियों तक भी सेशन को शेयर करते रहिएगा, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग क्लासें मिलती रही है पहले से ही। कलाम परिवार की ओर से बहुत ही अच्छे शिक्षकों गण द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है। तो सभी साथीगण अपने साथियों तक एक बार सेशन को जरूर शेयर कर लें, ताकि आपके सभी मित्रगण जुड़ते रहें। ठीक है, इस निःशुल्क कक्षा से। और ठीक है, तो आज के सेशन के अंतर्गत हम इतनी ही बात करेंगे
और अब सेशन होगा आपको सोमवार को, कल का आपका अवकाश रहेगा, संडे को क्लास होगी नहीं, सोमवार को होगी। ठीक है, तो सोमवार को मिलते हैं आगे वाले नियमों के साथ। तो ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।